नमस्कार। आप सभी को अपने ही प्यारे YouTube चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आशा और विश्वास करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो खासकर 2024 में एग्जाम देने वाले हैं और आपका फरवरी में एग्जाम भी चल रहा है, उनके लिए इकोनॉमिक्स का कुछ VVI वाला ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने की उम्मीद है। इस क्लास में हमने इकोनॉमिक्स का एक पार्ट अपलोड कर दिया आप सबके लिए और ये दूसरा पार्ट है। इसमें भी 17 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आप चाहे तो अपनी तैयारी, आपकी तैयारी किस तरह से है, आप जो मंडे को एग्जाम आपका SST का होने वाला है उसमें आप किस तरह का परफॉर्मेंस अपना दिखा सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन से आप अपना जांच कर ले कि 17 में आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप सबके लिए वो है कि निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए में सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी में कृषि क्षेत्र और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। यानी निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले, यानी प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक किसके बीच होता है? मानव विकास सूचकांक किसके बीच होता है? ऑप्शन ए में 0 से 1 के बीच, ऑप्शन बी में 0 से 2 के बीच, ऑप्शन सी में 0 से 5 के बीच और ऑप्शन डी में 1 से 2 के बीच। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 0 से 1 के बीच। मानव विकास सूचकांक जो होता है वो 0 से 1 के बीच होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बड़े अगले प्रश्न की ओर। कहा गया 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन ए में 100, ऑप्शन बी में 1000 फिर 100 है, ऑप्शन सी में 1811 4000, ऑप्शन डी में 2011 4000। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपका हो जाएगा 1811 4000। 1811 4000। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया है कि भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए में 1980, ऑप्शन बी में 1986, ऑप्शन सी में 1987 और ऑप्शन डी में 1988। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो हुआ था वो हुआ था 1986 में, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 5 यानी 5 आपसे पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत दर्ज करेगा। तो ऑफलाइन क्लास में आप पढ़े होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। ये त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली में पढ़ना था, सरकार के द्वारा गठित की जाने वाली त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली। इसमें आपको एक जिला फोरम बताया गया होगा, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग बताया गया होगा, है ना। तो क्वेश्चन समझिए, पहले आपसे पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत दर्ज करेगा। इसका राइट आंसर जो होगा राज्य आयोग, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, यानी इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आपसे पूछा गया कि इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन ए में फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी में सैमसंग, ऑप्शन सी में कोका कोला और ऑप्शन डी में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी
बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो आपका फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है और कोका कोला भी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़े तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ऑप्शन ए में सैन्य सेवा, ऑप्शन बी में वित्त सेवा, ऑप्शन सी में मॉल सेवा और ऑप्शन डी में रेल सेवा। तो गैर सरकारी आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉल सेवा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? बताइए, कमेंट करके जरूर आप एक बार बताइएगा, चूंकि हम आंसर लास्ट में बताते हैं। आपको एक अपना जांच के तौर पे आपको कमेंट करना है, आंसर पढ़ना है और कमेंट कर देना है, ताकि हम इतना आपको अनुभव हो सके कि हम इतना सही कर पा रहे हैं, है ना। तो प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो इसका ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, बी में माध्यमिक शिक्षा और सी में है उच्च शिक्षा, डी में तकनीकी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्राथमिक शिक्षा को भारत सरकार ने मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा गया कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए में कृषक महाजन, ऑप्शन बी में भूमि विकास बैंक, ऑप्शन सी में प्राथमिक कृषि साख समिति और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो है भूमि विकास बैंक, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। अगले प्रश्न संख्या 10, कहा गया कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय बैंकों की संख्या कितनी है? देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय बैंकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में 190, ऑप्शन बी में 192, ऑप्शन सी में 199, ऑप्शन डी में 196। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 196। आगे प्रश्न संख्या 11, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में 1935, ऑप्शन बी में 1934, ऑप्शन सी में 1945 और ऑप्शन डी में 1954। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1935 ईस्वी में, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में व्यक्तियों को, ऑप्शन बी में व्यवसायिक संस्थाओं को, ऑप्शन सी में सरकार को, ऑप्शन डी में सभी को। तो वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता जो होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी को होता है ना। क्या हो जाएगा? डी, यानी वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है तो व्यक्तियों को भी, व्यवसायिक संस्थाओं को भी, सरकार को भी, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। चलो आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 13, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। बिहार में आपसे पूछा गया, अभी देश में पूछा गया था, अब बिहार में पूछा जा रहा है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 15, ऑप्शन डी में 25। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न संख्या 14, मुद्रा का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए में जापान, बी में चीन, सी में नेपाल और डी में श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी चीन में सर्वप्रथम मुद्रा का आविष्कार चीन में हुआ था। चलो अब जो है 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए तो आपसे पूछा गया कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में पटना, बी में गया, सी में नालंदा और डी में शिवहर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी पटना। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर पटना हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन संख्या 16, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किस वर्ष की गई थी? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए में 1668, ऑप्शन बी में 1868, ऑप्शन सी में 1968 और ऑप्शन डी में 1786।
तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की जो गणना की गई थी वो किया गया था 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन ए में विकसित, बी में अविकसित, सी में विकासशील और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। तो आप सारे विद्यार्थी जानते हैं कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो विकसित कहलाता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।